लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, सनातन तो आप भी मानते होंगे, हर कोई सनातनी है, अगर आप सनातन को आप जरूर मानते होंगे। अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जय श्री राम का नारा उत्तेजक कहां से हो गया, तो आप उनकी इस बात का समर्थन करते हैं या नहीं? और जो बात प्रेम शुक्ला पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह का बयान देते हैं, सारी बातों को जनरलाइज करके आप नहीं देख सकते हैं। आप एक बात बोल दीजिए जय श्री राम का नारा उत्तेजात्मक नहीं होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसे बोल दे कि हर भगवा पहना हुआ संत होता है क्या? अगर योगी जी मानते हैं हर भगवा पहना हुआ संत होता तो आज रावण भी संत की कैटेगरी में आता। तो योगी जी बहुत सिलेक्टिव तरीके से बातचीत करते हैं और रखते हैं, बहुत चालाकी से रखते हैं। ये नहीं जानते हैं कि देश की जनता बहुत अच्छे समझती है। रही बात जो संभल की बात कर रहे हैं आप मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करना शुरू कर दिए कि संभल में पाकिस्तान से हथियार आए। प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि 315 बोर का कारतूस आ गया पाकिस्तान से। इसका मतलब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, उसके जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है? अगर उससे सीमाएं सुरक्षित नहीं हो, देश को बता दे कि आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि सीमा हैदर आगे सुरक्षित हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और कथनी कड़ी का भेद है। तो भारतीय जनता पार्टी ये भी आप एक इंडिविजुअल को बीच में कहां से ले आए? जब देश की सीमाएं अभी हम बात जिस मुद्दे पर कर रहे हैं उसी पर करिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जी कह रहे हैं प्रशासन दंगाई पैदा कर रहा है, अगर कोई कौन सा दंगाई आपको दिख गया जो प्रशासन पैदा कर रहा है देश की? अब बताओ कौन सा दंगाई दिख रहा है? मैंने जो आप कहा, देश की सीमा से अगर कोई एक ही आदमी आएगा तो एक ही आदमी का नाम तो लिया जाएगा सीमा क्रॉस करके, कोई दूसरा तो नहीं आया अभी तक, तो उसका नाम कैसे लिया जाएगा? तो उसी का नाम लिया जाएगा। इसलिए ये पर्सनल नहीं है। दूसरी बात, मुद्दा जो है उस पर रहिए ना। मुद्दा क्या है? मुद्दा वो नहीं है जिनका नाम आपने लिया। मुद्दा है संभल में 46 साल पुराना एक मंदिर मिला है और 46 साल में आपकी सुनिए 46 साल में आपकी कई सरकार भी मुद्दा है। 46 साल, अरे देश की सीमा पर मुद्दा, देश की सीमा पर बात करूंगा, बोलिएगा। लेकिन 46 साल पुराना एक मंदिर मिला है, तो वो मंदिर आपके सांसद के 200 मीटर के घर के दूर मिला है। पहली बात, मैं भी नहीं कह रहा कि उनकी जिम्मेदारी है, 200 मीटर दूरी पर मिला है। दूसरी बात, 46 साल में बहुत सारे आपकी भी सरकारें गई हैं इस पे। 46 साल में इसमें किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए वहां पे? गौरव जी, रस्तोगी परिवार से आप मिलिए। रस्तोगी परिवार ने साफ साफ कहा है कि वहां पर मंदिर किसी ने हटाने का प्रयास नहीं किया, और मंदिर में जो ताला लगाया मैंने खुद लगाया, और इसलिए लगाया कोई वहां पूजा करने वाला नहीं मिल रहा था। तो आप देश के फैब्रिक को तोड़कर क्या बताना चाहते हैं? 46 साल पुराना मंदिर हो सकता है, 146 साल पुराना हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो कार्बन डेटिंग के बाद पता चलेगी। कार्बन डेटिंग से पहले ऐसे कौन से अधिकारी और विद्वान भारतीय जनता पार्टी में पैदा हो जाते हैं जो पहले उम्र बता देते हैं? उनको ऐसा लगता है कि भगवान राम और हनुमान जी 46 साल पहले ही आ सकते हैं। 46 साल पुराना नहीं, 46 साल से बंद पड़ा। अभी तो कार्बन डेटिंग होगी या कोई और जांच होगी तब पता चलेगा वो कितना पुराना है। मैं तो कह रहा हूँ 46 साल। कार्बन डेटिंग होने दीजिए ना। कार्बन डेटिंग आने दीजिए, फिर कितना पुराना है पता चलेगा। वहां के बुजुर्ग जो जसदीत हैं वो बता रहे हैं, वहां का जो हिंदू परिवार वो बता रहा है कि यहाँ पर मंदिर रहने से किसी को आपत्ति नहीं थी, और किसी ने जबरदस्ती मंदिर को बंद नहीं किया, किसी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी उसको दूसरा एंगल से क्यों देखना चाह रही, मुझे बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बदलने की क्या जरूरत है? बताइए प्रेम जी, फिर मैं जाऊंगा दूसरे प्रवक्ताओं की तरफ। प्रेम जी जवाब दीजिए। कहते हैं कि भारतीय ओके जवाब दीजिए। फैक्ट्री कांग्रेस के पास किस तरह सफेद झूठ बोला जा रहा है? आपके चैनल पे किस तरह सफेद जवाब? भाई, अतिक्रमण हटाने के बाद ही वह मंदिर प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के बाद ही दर्शनीय हुआ। उस मंदिर को क्यों बंद हुआ? क्योंकि आपके कार्यकाल में, तब आप जान लीजिए कि भाई जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार थी, उसकी सरकार के दौरान 1978 में दंगे हुए। उन दंगों के बाद जिस तरह से वहां पर अल्पसंख्यक, उस बस्ती के अल्पसंख्यक हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनको जलाकर मारा गया। वो कर्ज देने वाले एक परिवार से उसको जलाते समय उसके हाथ काटे, इसी हाथ से आप कर्ज वापस मांगने वाले हो। इतनी नृशंसता वहां के जो पूरे देश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं और असुरक्षित बताते हैं, ऐसे मुस्लिम परिवारों ने, गुंडों ने बाकायदा वहां जलाकर 18 लोगों की हत्या की। वहां भयंकर सांप्रदायिक नरसंहार हुआ। उस नरसंहार पे नरसंहार के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला,
और उसके बाद मंदिर जबरन बंद कराया गया और मंदिर के आसपास की जमीनों को अधिकृत किया गया, वहां के कुएं को जो है पाटा गया, उसको बुझा दिया गया। ये सत्य है और आप उसको जो है लीपापोती कर रहे हैं, अभी भी इतने प्रमाण मिलने के बाद लीपापोती कर रहे हैं। और जो वहां 315 का बारूद मिला, ये मेरा दावा नहीं है, ये वहां की पुलिस का दावा है। अब फॉरेंसिक जांच से पता चला ये कैसे आया, वो जिसके पास वो बारूद बरामद हुआ, जब उसकी जांच होगी तो उसने स्मगल करके लाया कि उसको किसी ने गिफ्ट दिया, अपने आप सामने आ जाएगा ना यादव जी। ठीक है यादव जी, जांच तो पूरी होनी चाहिए। ओके प्रेम शुक्ला जी, ठीक है। सीमा के पार से आया कि सीमा में पहले से ही मौजूद था, 10 सारा सेकंड, दूध 10 का दूध सेकंड, पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट गौरव जी 10 सेकंड। नहीं, अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास 10 सेकंड ले लीजिए, लेकिन जवाब दीजिएगा, कोई सवाल मत पूछ लीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, प्रेम शुक्ला जी 350 किलो आरडीएक्स सीमा पार करके आ जाती है और आज तक आप लोगों ने मुंह नहीं खोला उस पे। आप लोग क्या बता सकते हैं? देश के प्रथम सीडीएस की हत्या हो जाती है, उसको आप आज तक बता नहीं पाए। जो है जेल में बंद कर दिया, क्या बात करते हैं? घुस के मारा पाकिस्तान परिवार है, वो भी तो हिंदू है। पाकिस्तान हमारा, क्या बात करते हैं? सुनिए पहले। अरे अब कोई मुलायम थोड़े हम लोग बोल रहे हो भाई? ये मोदी जी हैं। एक मिनट बोलने की आदत क्या है? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको बता रहा हूं। 10 सेकंड पूरा हो गया, 10 सेकंड पूरा हो गया धर्मेंद्र भाई, 10 सेकंड पूरा हो गया। बालाकोट में घुस के मारा। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आई थी? नहीं, 1 मिनट, 10 सेकंड पूरा हो गया, अभी प्रियंका गुप्ता जी का समय है। ओके भाई, प्रेम शुक्ला, आप दोनों रुकिए, आप दोनों के पास आ रहा हूं, रुकिए, अभी आपस में लड़िए मत, आपस में मत लड़िए, प्लीज आपस में मत लड़िए।